नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप देख और सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, मन की आवाज़, जहां बातें दिल से निकलती हैं और सीधे दिल तक पहुंचती हैं। तो चलिए बातें शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक गांव है जहां एक ही स्कूल है और अब वो भी बंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे कम हैं। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि उन कम बच्चों के पास और कोई विकल्प ही नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है कि ऐसे सरकारी स्कूलों को बंद करने का जहां छात्र कम है, जहां पढ़ाई का स्तर गिरा है, जहां शिक्षक समय पर नहीं आते। सरकार कहती है कि ये स्कूल बोझ बन गए हैं, बजट का दबाव है, संसाधनों की कमी है, तो ऐसे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। कागज पर यह फैसला तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन क्या जमीन पर यह फैसला न्यायपूर्ण है? समर्थन करने वाले लोग सोचते हैं और कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई होती ही नहीं, अध्यापक सैलरी तो लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। जब प्राइवेट स्कूल सस्ते और अच्छे हैं तो सरकारी स्कूलों की जरूरत ही क्या है? लेकिन क्या ये बात सिस्टम को सुधारने की है या फिर उन लाखों बच्चों को सिस्टम से बाहर फेंक देने की? क्या ये सोच समाज के विकास की है या केवल खुद को आगे बढ़ते देखने के? विरोध करने वाले कुछ लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार का फैसला है और उन्हें सरकार से दिक्कत है। लेकिन कई लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह फैसला गरीब की रीढ़ तोड़ देगा। वो गरीब जिसने खुद स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन सपना देखा कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक दिन उससे बेहतर जिंदगी जिएगा। अब बताइए, जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो वो सपना कहाँ जाएगा? सच ये है कि कुछ सरकारी स्कूलों में हालात खराब हैं, लेकिन क्या हर सरकारी स्कूल बेकार है? क्या हर सरकारी शिक्षक कामचोर है? क्या सरकार ने खुद इन स्कूलों को समय पर संसाधन दिए? क्या लोगों ने कभी इन स्कूलों को ठीक करने की मांग की? और जो आलोचना कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी वो स्कूल देखा है जहां बच्चे जूते के बिना, बैग के बिना ठंड गर्मी में बैठकर भी पढ़ने आते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्कूल उन बच्चों के लिए है जिनके पास विकल्प नहीं है, जिनके माता पिता सपनों से बड़ा कोई पैसा नहीं रखते। हमारा संविधान कहता है कि शिक्षा सबका अधिकार है और धर्म कहता है कि ज्ञान देना पुण्य का काम है और किसी को ज्ञान से वंचित करना पाप। तो फिर सोचिए कि जब सरकारी स्कूल ही बंद करने लगे तो क्या ये सिर्फ एक नीति है या एक अधर्म? सरकार को लाभ हो सकता है, सरकार का बजट बचेगा, फाइलों में ग्राफ ऊपर जाएगा, नंबर सुंदर लगेंगे, लेकिन उस माँ का क्या जो दिन भर ईंट ढोती है सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा स्कूल जा सके? उस पिता का क्या जो भूखा रह गया लेकिन बच्चे की किताबें पूरी की? क्या उनके बलिदान, उनके सपने सिर्फ एक कम संख्या बनकर रह जाएंगे? सोचिए, अगर आपके गांव में ही एक स्कूल हो और सरकार कहे कि छात्र कम है, बंद कर दो। आपके पास न प्राइवेट स्कूल है, न ट्रांसपोर्ट का साधन, सिर्फ एक उम्मीद है कि वो सरकारी स्कूल तो चल रहा है, तो क्या आप खामोश रहेंगे? क्या आप तब भी कहेंगे कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ता? या आप तब आवाज उठाएंगे क्योंकि शिक्षा किसी की संख्या पर नहीं, उसके सपने पर निर्भर होनी चाहिए। आज जरूरत है आपकी सोच की, आपके सवाल की, आपके जवाब की, ताकि ये साफ हो जाए कि हम सिर्फ वोट देने वाले नहीं, सोचने वाले नागरिक हैं। क्या एक देश जो खुद को विकासशील कहता है वो सबसे जरूरी नींव शिक्षा को आंकड़ों और बजट के आधार पर कुर्बान कर सकता है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी और कुछ महसूस किया या कुछ समझा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अपने थॉट्स भी जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नए आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।